एक शख्स दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को जान से मारने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर बीइंग अटैक्ड। दिल्ली से जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। लेकिन ये इंसान क्यों मारना चाहता था दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को, और वो करता क्या है, कहाँ का रहने वाला, उसका डिटेल्स क्या है, और वो कैसे वहाँ पे पहुँचा था, और किस समय पे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को अटैक किया गया था, कहाँ पे अटैक किया गया था, और क्या इस इंसान को अरेस्ट किया जा चुका है। अगर अरेस्ट किया भी जा चुका है तो कितना साल का सज़ा होने वाला है इस शख्स को, सारा देर सब लोग को इस वीडियो में बताने वाला हो। तो आखिर ये घटना कब हुआ था? ये घटना कल के दिन पे हुआ था, यानी वेडनेसडे 20 अगस्त। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली पे सीएम्स लाइन ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे जन सुनवाई का एक इंटरेक्शन सेशन पब्लिक के साथ हो रहा था। क्योंकि जन सुनवाई एक ऐसा सेशन है जहाँ पे पब्लिक के ग्रीवेंस, पब्लिक के दुख को या प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो ये कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था। तो उसके बाद एक इंसान रिक्शा लेके वहाँ पे पहुँचता है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर। तो इस इंसान का नाम है राजेश खिमजी भाई सक्रिया, हु इज़ 41 ईयर्स ओल्ड, हु हेल्स फ्रॉम राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। तो वो रिक्शा से उतरता है, रिक्शा से उतर के पैसा देता है। यहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसके बाद वो फ़ोन में किसी के साथ बात करता है, उसके बाद वीडियोग्राफी करता है वहाँ पे। उसके बाद वो अंदर में घुस के चला जाता है। तो ये घटना हुआ था अराउंड 8:30 AM सुबह के समय पे हुआ था, जब जन सुनवाई का सेशन चल रहा था वहाँ पे। तब ये इंसान वहाँ पे पहुँचता है, अंदर में जाता है, और आई विटनेस ने बताया कि ये इंसान पहले कागज़ हाथों में लेके जाता है, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की, उसके पास जाके वो थप्पड़ मारता है पहले। उसके बाद बाल पकड़ता है, बाल खींचता है, और उसके बाद जान से मारने की, गला दबाने की कोशिश करता है। तो उसके बाद वहाँ के जितने भी सारे सिक्योरिटी थे चीफ मिनिस्टर्स के, उन लोगों ने बचा लिया था। उसके बाद इसको अरेस्ट करके लेके जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। बाल खींचे मैडम का, और वो थप्पड़ मारा, वहाँ पर थप्पड़ मारा और बाल खींचे मैडम का। तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। मान लो करते हैं जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था, वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। लेकिन ये इंसान आखिर क्यों मारना चाहता था? कुछ तो वजह होगा, या क्या किसी ने सुपारी दी थी इसको मारने की, या क्या वजह क्या है? तो वजह ये है कि भानु जो कि राजेश की माँ है, गुजरात पे रहती है, उन्होंने बताया कि ये इंसान बहुत नाराज़ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद। क्योंकि ऑन 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट पे एक सुनवाई हुई थी, और ऑर्डर दिया गया था कि जितने भी सारे कुत्ते हैं दिल्ली पे, उन सारे कुत्तों को वहाँ से रिलोकेट करके दिल्ली से पकड़ के बाहर फेंक दिया जाए विदिन 8 वीक्स। ये ऑर्डर दिया था, और ये इंसान इसलिए गुस्सा था क्योंकि ये एक डॉग लवर था, और ये बात उनकी माँ ने बताया। और उसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है, और वो चाहता था कि दिल्ली में आके ये जिसने भी ये काम करवाया, या जो भी ये काम कर रहा है, उन लोगों को वो अटैक करना चाहता था, या उन लोगों को वो कुछ ख़राब करना चाहता था। तो जिसके कारण उसको पता था कि दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली का जो हेड है चीफ मिनिस्टर है, उसको पता था दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है। तो वो कैसे कैसे करके इधर उधर पूछताछ करके वो सीएम के ऑफिस के बाहर तक पहुंच जाता है, और वो अंदर में चला जाता है। तो इस तरीके से इसने हमला करने की कोशिश किया था। लेकिन ये जितने भी सारे कुत्ते हैं दिल्ली में, उन सारे कुत्तों को रिलोकेट करने का क्यों ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर लास्ट ईयर का रफली रिपोर्ट देखा जाए तो अराउंड 30,000 पीपुल वर बाइट, मतलब कुत्तों ने काट के बहुत सारे लोगों का डेथ भी हो गया था। और वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे हो चुके, बहुत ज़्यादा हो चुके, तो जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है, लोगों का काटते हैं। तो फॉर दी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी सारे कुत्ते हैं दिल्ली में, उन सारे कुत्तों को पकड़ के बाहर रिलोकेट किया जाए। तो ये
वजह था। तो इसके कारण उसको ये नहीं पसंद था, उसको पसंद नहीं था कि कुत्तों को पकड़े और बाहर फेंका जाए, उसको ये पसंद नहीं था। और जो कुत्तों को पकड़ेगा, जो कुत्तों को मारेगा या कुत्तों के अगेंस्ट पे जो टॉर्चर करेगा या ऐसा जो करता है, उन सारे लोगों को वो बहुत हेट करता था। तो जिसके कारण उसने सोचा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अगर मैं मार दूंगा तो जितने भी सारे दिल्ली में कुत्ते हैं, ये सारे कुत्ते वहाँ पे ही रह जाएंगे और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। तो ये सोच था। तो इसी के कारण, इसी रीज़न के कारण वहाँ पे आके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हमला करता है, अटैक करता है, जान से मारने की कोशिश करता है। तो इस इंसान को अभी अरेस्ट किया जा चुका है, पुलिस के हिरासत पे है और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और सेक्शन 109 सब क्लॉज 1 अटेम्प्ट टू मर्डर, फिर BNS 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, ये सारे सेक्शंस लगाया गया है इस इंसान के, राजेश के अगेंस्ट पे। और ऐसे इंसिडेंट पहले भी कभी हुआ था क्या? यस, ऑफ कोर्स हुआ था। पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, ऑन 30 मार्च 2022 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी अटैक, सिमिलरली ऐसे ही अटैक किया गया था। तो इसको कितना साल का सज़ा होने वाला है? तो देखिए, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर का अगर देखा जाए 109 सब क्लॉज 1 सेक्शन का, तो इसको एटलीस्ट 10 साल का सज़ा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फिर फाइन भी हो सकता है। तो डिपेंड करती है कि कितना सेवियर है ये हादसा। और फिर BNS 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, 3 महीने का सज़ा, फाइन, ये सारी चीज़ हो सकता है। तो कितना साल का सज़ा होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी, एग्जैक्टली कितना होने वाला है वो अवॉर्ड करने वाली है, वो देने वाली। और जब इस इंसान राजेश को अरेस्ट किया गया, तब इंक्वायरी वगैरह किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो तब पता चला कि इसके अगेंस्ट पे ऑलरेडी बिटवीन 2017 टू 2017 टू 2024 के बीच में इसके अगेंस्ट पे 5 केसेस रजिस्टर्ड किया जा चुका है फॉर फिजिकली असॉल्टिंग समवन, दारू पी के मारपीट करना, ये सारे सेक्शंस वगैरह ऑलरेडी लगाया गया जा चुका था इसके अगेंस्ट पे। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बहुत सारे ऑलरेडी है इसके पास। रेखा गुप्ता जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उनका हाल कैसा है अभी? तो जब अटैक किया गया था उसके बाद उनको हॉस्पिटल पे मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए लेके जाते हैं उनके जो सिक्योरिटी है, उनके जो टीम है। लेकिन अभी जो पता चला है कि उनका हालत ठीक है, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और ये एक कॉन्डेमेबल चीज़ है, ये कॉन्डेम तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए, ऐसा किसी को जान से मारने की कोशिश करना एक कुत्ते के लिए या कुत्तों के लिए, ये इट्स नॉट फेयर, राइट? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। दिस वाज ऑल अबाउट दी दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स अटैक। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग टॉपिक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता। अगर सब्सक्राइब फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगा मेरे साथ। सो सी यू।